जीके के हैंडराइटिंग नोट्स की सीरीज को पढ़ रहे थे। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में अब हम पढ़ने वाले हैं रायमल को। तो देखिएगा, रायमल का जो समय काल है वो 1473 ईस्वी से लेकर और 1509 ईस्वी के बीच माना जाता है। रायमल ने दोस्तों एक लिंग मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप दिया था रायमल ने। रानी श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। जो रानी श्रृंगार कंवर है रायमल की, उन्होंने दोस्तों घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। और वहां पर एक घोसुंडी अभिलेख है दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसे पढ़ा था दोस्तों। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। राजस्थान में वैष्णव धर्म की जो जानकारी मिलती है दोस्तों, इस प्राचीन अभिलेख से ही मिलती है। संस्कृत भाषा का ये घोसुंडी अभिलेख लिखा है दोस्तों। अब देखिएगा आगे पृथ्वीराज को हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वीराज रायमल का सबसे बड़ा बेटा था दोस्तों, जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे। पृथ्वीराज दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे कहा जाता है, ये रायमल का सबसे बड़ा बेटा था। इसकी जो भागने की स्पीड थी दोस्तों वो बहुत तेज थी, इसी कारण इसे उड़ना राजकुमार भी कहते थे। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम दोस्तों तारागढ़ कर दिया था दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया ने दोस्तों अपनी जो रानी, इसकी तारावती इसकी रानी का नाम था, उसके नाम पर दोस्तों अजमेर के किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था दोस्तों, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज ने दोस्तों 12 खम्भों की छतरी बनी हुई है दोस्तों। पृथ्वीराज की जो 12 खम्भों की छतरी है वो कुंभलगढ़ किले में बनी हुई है दोस्तों। पृथ्वीराज के बाद हम पढ़ने वाले हैं जयमल को। दोस्तों यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब जयमल के बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राणा आता है उसका नाम है राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह भी कहते हैं दोस्तों। 1509 से लेकर और 1528 का इनका समय काल माना जाता है। राणा सांगा का जो समय काल है 1509 से लेकर 1528 का माना जाता है दोस्तों। राणा संग्राम सिंह रायमल का पुत्र था। अपने भाइयों के बाद जो विवाद हुआ था दोस्तों इनके बीच में, तो जब भाइयों के बीच में विवाद हो गया तो उसके बाद ही इन्होंने दोस्तों श्रीनगर अजमेर में एक ठिकाना है, वहां पर करमचंद्र पवार के संरक्षण में इन्होंने वहां पर शरण ली थी दोस्तों। करमचंद्र पवार ने इसके लिए संरक्षण दिया था, शरण दी थी। जैसे ही भाइयों के बीच विवाद हुआ तो ये रुष्ट होकर वहां से चले गए थे। अब देखिएगा दोस्तों, रायमल की मृत्यु के बाद सांगा है जो मेवाड़ का शासक बना था। संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। इब्राहिम लोदी के बीच इनका युद्ध हुआ था दोस्तों, खातौली का युद्ध। खातौली कोटा में स्थित है दोस्तों। खातौली का जो युद्ध है 1517 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा था बाड़ी का युद्ध, जो कि धौलपुर में स्थित है बाड़ी, ये 1518 में युद्ध हुआ था दोस्तों। सांगा की विजय हुई थी दोनों युद्धों में दोस्तों। इसके अलावा एक तीसरा युद्ध है जो कि महमूद खिजली के साथ हुआ था दोस्तों। ये मालवा के शासक थे महमूद खिजली। इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे दोस्तों। महमूद खिजली के बीच में जो युद्ध हुआ था सांगा के और महमूद खिजली के बीच, वो था गागरोन का युद्ध, जो कि गागरोन झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1517 में दोस्तों खातौली का हुआ। 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में दोस्तों। तीनों युद्धों में सांगा की विजय हुई थी। तीनों युद्धों में सांगा जीते थे दोस्तों। अब गागरोन का किला उस समय दोस्तों चंदेरी के मेदनी राय के पास था। जब महमूद खिजली के साथ युद्ध हुआ तो दोस्तों जो गागरोन था उस समय, वो महमूद खिजली के बीच और सांगा के युद्ध के समय गागरोन का किला चंदेरी के शासक मेंद्री राय के पास था। अब देखिएगा दोस्तों, ईडर रियासत जो कि गुजरात में है,
भारमल और रायमल दोस्तों, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। अब देखिएगा, एक प्रसिद्ध युद्ध है बयाना का युद्ध, जो कि बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। इसका समय काल माना जाता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। 16 फरवरी 1527 ईस्वी का समय काल माना जाता है इस युद्ध का। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि सांगा जीते थे। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। तो देखिएगा, बयाना के युद्ध में सांगा की जीत हुई। उस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था दोस्तों। जो बाबर की सेना का संरक्षक था दोस्तों, वो था दोस्तों मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान के नेतृत्व में बाबर ने सेना भेजी थी बयाना में, तथा सांगा ने विजय प्राप्त की थी दोस्तों। उसके बाद जो प्रसिद्ध युद्ध आता है खानवा का युद्ध, जो कि एक निर्णायक युद्ध था, सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, 17 मार्च 1527 को हुआ। और वीर विनोद की जो पुस्तक है श्यामल दास, दोस्तों श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार 16 फरवरी को युद्ध माना जाता है, लेकिन 16 मार्च को माना जाता है। लेकिन दोस्तों खानवा का युद्ध की जो डेट है 17 मार्च मानी जाती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी दोस्तों। जिहाद एक धर्मी युद्ध है दोस्तों। जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। जिहाद के नारे के कारण दोस्तों मुसलमानों में एकता आई, तथा उन्होंने बाबर का साथ दिया लड़ाई में। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई थी दोस्तों। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। सांगा ने राजस्थान की सभी राजाओं को पत्र लिखा था, युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था दोस्तों। और दोस्तों ऐसे पत्र लिखना और सभी राजाओं को बुलाना, ये पाती परवन की प्रथा कहलाती है दोस्तों। इसे पाती परवन कहते हैं दोस्तों। जब खानवा का युद्ध हुआ तो अन्य रियासतों से जो राजा आए थे, तो उनमें दोस्तों आमेर के राजा पृथ्वीराज थे उस समय खानवा के युद्ध में। मारवाड़ से आए थे मालदेव, जो राव गांगा के बेटे थे। बीकानेर से दोस्तों कल्याणमल आए थे, राजा राजा जैत सिंह के बेटे। मेड़ता से बीरमदेव, चंदेरी से मेदनी राय, बागड़ से उदयपुर, और देवलिया से बागलिया सॉरी सॉरी दोस्तों, बागड़ से आए थे आपके उदय सिंह, और देवलिया से आए थे बाग सिंह। सलूम्बर से दोस्तों रतन सिंह चुंडावत, सादड़ी से झाला अज्जा, मेवात से हसन खां मेवाती, और ईडर से भारमल आए थे। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी आया था दोस्तों। सांगा युद्ध में घायल हो गए थे। सादड़ी के जो झाला अज्जा हैं, उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था, उन्होंने राज्य चिन्ह धारण किया था दोस्तों। बाबर युद्ध जीत गया और उसने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला युद्ध आता है बसपा दौसा। बसपा दौसा के अंदर दोस्तों खानवा के युद्ध में जब घायल हो गए थे सांगा, तो बसपा दौसा में उनका इलाज किया गया था। और इरिच जो एमपी है, वहां उन्हें मेवाड़ के जो सरदार थे, उन्होंने सांगा को जहर दिया था दोस्तों। कालपी एमपी पर सांगा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है। खानवा के युद्ध के कारण, कौन कौन से कारण थे खानवा के युद्ध के दोस्तों, देखिएगा। बाबर ने सांगा पर दोस्तों भंग का आरोप लगाया था, वचन भंग करने का आरोप लगाया था। महत्वाकांक्षाओं का टकराव होना, राजपूत व अफगान मैत्री होना हसन खां मेवाती महमूद लोदी के साथ। सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये प्रमुख कारण थे दोस्तों खानवा के युद्ध के। सांगा की हार के कारण क्या थे? सांगा की सेना में एकता नहीं थी। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बाबर की तोपखाना पद्धति का अपनाना दोस्तों, ये
विशेष कारण था इसका हार का, जिसे तुगल गम पद्धति भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध की तैयारी के बाद समय दे दिया था दोस्तों। सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया था। मुगल सेना घोड़ा का प्रयोग करती थी, जबकि राजपूत सेना थी दोस्तों वो हाथियों का प्रयोग करती थी। मुगल सेना के पास दोस्तों राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। सांगा के साथ दोस्तों उसके साथियों ने विश्वासघात किया था तथा बाबर से मिल गए थे, जैसे कि रायसीन जो कि एमपी का सहेली तंवर व नागौर के खानजादे मुसलमान, ये सभी बाबर से मिल गए थे दोस्तों। खानवा के युद्ध का महत्व परिणाम क्या है दोस्तों, देखिएगा। अफगानों व राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया था दोस्तों। राजपूतों तथा अफगानों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया था। अंतिम मुगल युद्ध था दोस्तों, जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई थी। सागा अंतिम राजा था जिसने चुनौती देने का प्रयास किया था दोस्तों। सांगा अंतिम ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली को चुनौती दी थी दोस्तों। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे। हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ था दोस्तों। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी दोस्तों। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई थी। अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई थी। उपाधियां दोस्तों किस प्रकार से हैं राणा सांगा की, देखिएगा। हिंदू पद जिन्हें कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों कुल 80 घाव हो गए थे सांगा के शरीर के अंदर। बाबरनामा के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा थे, 9 राव थे व 104 सरदार थे। महमूद खिजली द्वितीय को पकड़ने के कारण दोस्तों सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे दोस्तों। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी दोस्तों, जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। सांगा के बाद दोस्तों रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना तथा उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया था दोस्तों। अब देखिएगा विक्रमादित्य को हम पढ़ने वाले हैं। 1531 से लेकर 1536 का इनका समय काल है। इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी थी दोस्तों। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दिया और संधि कर ली। दोस्तों बहादुर शाह ने एक बार मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया उसके समय, और ये मेवाड़ का एक नया शाखा होता है उस समय। तो रानी कर्मावती ने दोस्तों इसके बाद संधि कर ली थी और रणथंभौर का किला बहादुर शाह को दे दिया था, जो कि गुजरात के शासक थे 1533 के समय। 1534-35 में दोस्तों बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया और कर्मावती ने दोस्तों राखी भेजी थी हुमायूं को, और इस समय दोस्तों चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों। कर्मावती ने जौहर किया था। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था दोस्तों। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का बेटा था। बनवीर ने दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर दोस्तों उदय सिंह को बचा लिया था दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय दोस्तों। पन्नाधाय ने बलिदान दिया था। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई थी दोस्तों। जो पन्नाधाय थी वो उदय सिंह को लेकर दोस्तों कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई थी। अब देखिएगा उदय सिंह का समय काल 1537 से लेकर 1572 का माना जाता है उदय सिंह का समय काल। 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर यहाँ शासक बना था दोस्तों। 1540 में जो मावली है दोस्तों उदयपुर में, उसके युद्ध में बनवीर को हराया था उदय सिंह ने।
1559 में उदयपुर की स्थापना की थी दोस्तों उदय सिंह ने। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था 1559 में। 1567-68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था दोस्तों। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल में पत्ता ने दोस्तों किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था दोस्तों। इसी कारण चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है कल्ला जी को। कल्ला राठौड़ों को दोस्तों चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। अकबर की बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कुल 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। फूल कंवर दोस्तों फत्ता की पत्नी थी। उसके नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ था। अकबर जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर दोस्तों इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां जो कि आगरे के किले के द्वार पर लगवाई थी। फ्रांसीसी यात्री दोस्तों बर्नियर जो कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के रचयिता हैं ने इसका उल्लेख किया है दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ किले में दोस्तों इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई हैं। 1572 में होली के दिन गोविंदा में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। अब देखिएगा दोस्तों इसके बाद महाराणा प्रताप को सभी सरदार मिलकर वहां का राज गोविंदा में उसका राज्याभिषेक कर देते हैं दोस्तों, राज तिलक कर देते हैं, क्योंकि जगमाल को राजा बना दिया गया था। अब देखिए महाराणा प्रताप को हम पढ़ेंगे जो एक विशेष टॉपिक है दोस्तों। इसको अगली वीडियो के पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।